नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दे रखा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहला मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्न में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था? तो ये यूपी आरओ एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? ये भेजा गया था चट्टोग्राम चिटगांव बंदरगाह। ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये बांग्लादेश में स्थित है, याद रखेगा। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और यहाँ की जो करंटली प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? तो दोस्तों ये किया हरियाणा ने, याद रखिएगा। तो दोस्तों हरियाणा ने किया, याद रखिएगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड पढ़ा होगा तो दोस्तों बेसिकली क्रेडिट कार्ड फसलों के लिए होता है, लेकिन हरियाणा ने पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया, हरियाणा राज्य ने। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में भी ये पूछा गया यूपी आरओ की परीक्षा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो किन शहरों में किया था? ये आरओ में पूछा गया था, लेंदी करंट अफेयर था दोस्तों। ये जो स्थापित की गई थी प्रयोगशाला, ये बेसिकली कोलकाता, नोएडा, मुंबई, इन 3 शहरों में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ हुआ था सार्थक। तो दोस्तों सार्थक क्या है? ठीक है, ये अभी डिफेंस एक्सपो में भी शो किया गया था जो कि लखनऊ में हुआ था, और अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक। ठीक है, एक तरह का नाम है सार्थक। ये किससे संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूपी आरओ में पूछा गया था। तो दोस्तों ये संबंधित है अपतटीय गश्ती जहाज से, याद रखिएगा। सार्थक जो संबंधित है, नाम है अपतटीय गश्ती जहाज का नाम है सार्थक, याद। तो सार्थक का मीन पूछ लिया गया था। सार्थक जो है वो अपतटीय गश्ती जहाज है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के 2020 में नहीं चुना गया है? तो दोस्तों जो टोटल जो देश थे वो 4 चुने गए थे। संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, जो स्थायी सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं, और जो दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं दोस्तों 10, याद रखिएगा। इन दोनों को मिला के टोटल 15 हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे, भारत भी इसमें चुना गया था 2021-22 टर्म के लिए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा 2020 में नहीं चुना गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में? ये पूछा गया था एआरओ एग्जाम में। तो दोस्तों वो था कनाडा जो कि चुना नहीं गया था। और बात करूं भारत के साथ साथ आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको, ये तीनों देश चुने गए थे, लेकिन कनाडा नहीं चुना गया था। यही एग्जाम में पूछा गया था आरओ की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दी है? तो दोस्तों ये दी है कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर अब परिचालन में आ गया है, और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डा को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दे दी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। आरओ में एग्जाम में पूछा था, कथन में आया था क्वेश्चन। तो दोस्तों यह डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, कस्तूरी रंजन ने रिपोर्ट भेजी थी केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर को नई शिक्षा नीति के मसौदे के संबंध में। और दोस्तों यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपने पढ़ा होगा, जो पिछली शिक्षा नीति है वो आई थी 1986 में, इसी को तो प्रतिस्थापित की है 2020 में। तो दोस्तों 1986 और 2020 के अंतर को देखिए कितने वर्ष हो गए। तो ये हो गए टोटल 34 वर्ष, और क्या दे रखा है इसमें? 38 वर्ष। तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा, केवल एक कथन सही है।
तो कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति थी और ये जो है 34 वर्षों से लागू पिछली नीति शिक्षा नीति को बदल देगी। तो यहाँ अगर 34 होता तो एक कथन सही होता, लेकिन 38 है इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो केवल एक है। ये आरओ में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई? ये आरओ में पूछा गया था। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली ने की है। अगस्त 2020 में दिल्ली ने विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की है, याद रखेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है अरविंद केजरीवाल, याद रखेगा। और दोस्तों दिल्ली के राज्यपाल कौन है? वह है अनिल बैजल, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? तो दोस्तों बेसिकली ये प्राप्त किया नंदी फाउंडेशन ने। ये आरओ एग्जाम में पूछा गया था। फूड विजन 2050 पुरस्कार किसे मिला? तो नंदी फाउंडेशन को ये मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों बेसिकली ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से। तो किसे मिला था? तो दोस्तों ये मिला था अशोक साहनी को, याद रखेगा। आरओ एग्जाम में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों बहुत बार जितने भी 2020 की परीक्षा हुई है ज़्यादातर उनमें ये क्वेश्चन पूछा ही गया। तो दोस्तों 2024 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। 2024 इसलिए है क्योंकि यहाँ 2025 ऑप्शन नहीं है। 2025 होता तो वो भी करेक्ट आंसर था, याद रखेगा। सरकार का जो लक्ष्य है वो बेसिकली 2024 है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया? तो दोस्तों राजस्थान कांस्टेबल 2020 एग्जाम हुए हैं नवंबर में अभी। तो दोस्तों उसमें पूछा गया था। तो कालबेलिया नृत्य जो है वो यूनेस्को की विरासत लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया उनके उपन्यास किसके लिए? तो व्यास सम्मान 2019 में लाता दोस्तों उनकी जो उपन्यास था कागज की नाव के लिए, याद रखेगा। ये नासिरा शर्मा ने कागज की नाव उपन्यास लिखा है और इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था। यूके फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यूके फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था क्योंकि 2020 में अप्रैल माह में ही मनाया गया था। ये 24 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो दोस्तों राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये हैं भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल, इनके रूप में नियुक्ति की गई है। यूके फॉरेस्ट 2020 एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 2019 में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई या कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 550वीं जयंती के रूप में ये मनाई गई, याद रखेगा। ये 2019 की पूछी गए हैं, 2020 में, याद रखेगा। 550वीं जयंती के रूप में मनाया गया गुरु नानक देव का जन्म दिवस, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से वर्ष 2020 में राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया तो किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों बेसिकली 4 लोगों को प्रदान किया गया। ये यूके फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों एलिस बिलास्की, नसरीन सौतुद, ब्रायन स्टीवनसन और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ऊपर के सही हैं। अगर मैं चौथे पर्सन की बात करूं तो यहाँ देख सकते हैं ये 4 एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है एलिस बेलेस्की बेलारूस के हैं, ये नसरीन सॉटुड ये ईरान के हैं, ब्रायन स्टीवसन ये यूएस के हैं, लॉटी कनिंगम रैन ये निकारागुआ की हैं। इन चारों ने ये राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2020 जीता, याद रखेगा। ये अभी यूके फॉरेस्ट 2020 एग्जाम में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यूके फॉरेस्ट में पूछा गया है तो वो है राधा कृष्ण माथुर, याद रखेगा। कोई हमें बता सकता है जम्मू कश्मीर के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं और कौन थे? क्योंकि अब हट गए हैं तो मुझे नाम बताइएगा उनका। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं, याद रखिएगा। और ये भी जरूर याद रखना कि किस तारीख को ये दोनों यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। तो 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की डेट याद रखना, ही पूछा जा सकता है आगे एग्जाम में जो भी होंगे। तो दोस्तों राधा कृष्ण माथुर जो कि लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 तृतीय संस्करण आयोजित हुआ। तो दोस्तों 2019 समिट कहाँ हुआ था ग्लोबल आयुर्वेद का, ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये हुआ था कोच्चि केरल में। अगर मैं बात करूं 2020 समिट की, तो दोस्तों इस बार ये हुआ नहीं है, बेसिकली हुआ है लेकिन ये वर्चुअली हुआ है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो करा था, ये इनॉग्रेट किया गया था वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 पूछा गया था एग्जाम में, तो वो कोच्चि केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 2019 में किसे भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया? तो दोस्तों पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ये एमपीपी से 2020 में पूछा गया था। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस पुरस्कार जो फिल्म है उसे भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार इसे मिला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो दोस्तों एक रैंकिंग पूछ ली गई थी ये कि भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है करंट अफेयर की दृष्टि से, तो ये पूछा गया था यूपी जूनियर असिस्टेंट 2020 के एग्जाम में। तो दोस्तों यूएसए है, याद रखेगा। यूएसए सबसे ज़्यादा भारत की चाय का आयात करता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो दोस्तों एंटियो गुटेरेस। तो दोस्तों मैं कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर परीक्षा हर एग्जाम कोई भी स्टेट परीक्षा कराए तो उसमें ये क्वेश्चन रखा ही रखा है। तो एंटियो गुटेरेस। और दोस्तों ये जरूर याद रखना WHO, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो WHO के सेक्रेटरी जनरल कौन है, महासचिव कौन है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो के नीचे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पूछा जा सकता है अगली एग्जामों में जो भी होंगी आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये चीन देश में आयोजित हुए थे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2019। जूनियर असिस्टेंट 2020 की परीक्षाओं में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों सीपीयू एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर में ये पूछा गया था। तो दोस्तों श्रीलंका का जो सबसे बड़ा शहर है वो अनुराधापुर है, अकॉर्डिंग टू एरिया, याद रखेगा। अनुराधापुर सबसे बड़ा शहर है श्रीलंका का, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 इंडिया की रैंक कौन सी आई है इसमें? तो दोस्तों 105 इंडिया की रैंक आई है, सीपीयू एग्जाम में ये पूछा गया था। और ये जो चार्ट टॉप किया गया था ये हांगकांग के द्वारा ये टॉप किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कॉम्बैटिंग टेररिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्नब गोस्वामी, जाने माने एंकर है, न्यूज एंकर है, इन्होंने कॉम्बैटिंग टेररिज्म पुस्तक लिखी है, सीपीयू एग्जाम में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक 2024 कहाँ संपन्न होंगे? दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न होंगे, याद रखेगा, सीपीओ में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हेमिस जो राष्ट्रीय पार्क है पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है वो लद्दाख में पहुंच चुका है, याद रखेगा। और बेसिकली हेमिस राष्ट्रीय पार्क, याद रखेगा, ये स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, ठीक है। लद्दाख की जो राजधानी है लेह है, बेसिकली लेह में ही ये स्थित है हेमिस राष्ट्रीय पार्क, याद रखेगा। बेसिकली स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, सीपीओ एग्जाम में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वय वंदना योजना चालू की गई, इसे कौन सी कंपनी करती है? तो दोस्तों LIC के हाथ में ये हक है कि वो वय वंदना योजना पॉलिसी करेगी, ठीक है, याद रखेगा, वही करती है, पूछा गया था सीपीओ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रधनुष अभ्यास 2020 किन देशों के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों इंद्रधनुष जो अभ्यास था वो ये वायुसेना का अभ्यास था, यानी कि जो वायुसेना है इंग्लैंड की और इंडिया की जो वायुसेना, उन दोनों के बीच ये इंद्रधनुष अभ्यास हुआ था। नाम जो रखा गया था अभ्यास का वो इंद्रधनुष था, याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के पर्सनल सेक्रेटरी का नाम पूछ लिया गया था। तो करंटली बने हैं P प्रवीण सिद्धार्थ, याद रखेगा, आगामी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, सीपीयू एग्जाम में पूछा गया है। अगला नाइजीरिया की राजधानी पूछ ली गई थी, बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो नाइजर करे आए ऑप्शन में। तो दोस्तों बेसिकली इसकी जो राजधानी है वो अबूजा है, याद रखेगा। तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन रखता है ताकि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाए। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वो अबूजा है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुई थी, उसमें ये घोषणा की गई थी कि हम वर्ष में एक दिन, एक महीने में हम ओजोन दिवस मनाएंगे। तो 16 सितंबर तारीख निश्चित की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल जो कि एक कनाडा का शहर है, याद रखेगा।
तो दोस्तों इसकी जो थीम रही थी 2020 में वो 2019 की ही थी, यानी कि 2019 की जो थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये 2019 की थीम है और यही जो थीम रखी गई थी 2020 में भी रख दी गई थी। तो हो सकता है आगामी सीपीयू एग्जाम में थीम पूछ ले ओजोन दिवस की। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो दोस्तों सीपीयू एग्जाम चल रहा है, इसमें नोबेल पुरस्कार शांति से पूछ लिया गया है। तो आप दोस्तों फिजिक्स में पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं, लिटरेचर में पूछ सकते हैं। तो जल्दी अगर आप सीपीयू एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हैं तो ये जो पुरस्कार हैं ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। और भी शिफ्टों के सीपीयू के पेपर होंगे तो मैं जल्दी से अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।